हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू द कोड विद प्रशांत। और आप देख रहे हो कि मेरा न्यू माइक जो कि मैंने आप लोगों के लिए ले लिया है ताकि मैं अपनी बात को और अच्छे से आप तक पहुंचा सकूं और ऑडियो क्वालिटी को बहुत बेहतर कर सकूं। राइट। सो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रिएक्ट इंटरव्यू के क्वेश्चंस, जो कि हमारी सीरीज चल रही है उसके आज पार्ट 3 हम लेके आ रहे हैं। और इसमें हम करने वाले हैं नेक्स्ट 5 क्वेश्चन को डिस्कस। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो तुरंत कर लो गाइस, बहुत मज़ा आने वाला है और हम अपनी वीडियो को और बेहतर बनाएंगे ताकि आपको समझ में ज़्यादा आए। सो चलो स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन, फॉर्म हैंडलिंग इन डायरेक्ट। मतलब इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है कि आप हाउ टू हैंडल फॉर्म इन रिएक्ट। आपको क्या बताना है, देखते हैं। बेसिकली इन रिएक्ट में दो तरीके से हम फॉर्म को हैंडल कर सकते हैं, एक कंट्रोल्ड वे और एक अनकंट्रोल्ड वे। रिएक्ट प्रोवाइडेड सेवरल वेज टू हैंडल फॉर्म सबमिशन एंड फॉर्म डेटा। ठीक है। फर्स्ट वे देख लेते हैं, कंट्रोल कंपोनेंट अप्रोच। द मोस्ट कॉमन अप्रोच इज यूजिंग कंट्रोल कंपोनेंट। ओके। सो आप अगर ये सीधा हम पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो आप इंटरव्यू आसानी से बता पाओगे। राइट। दो चीज़ मैंने आपको बता दी कि आप दो वे से हैंडल कर सकते हो, कंट्रोल्ड वे और अनकंट्रोल्ड वे। क्या होता है वो, चलो समझते हैं आगे। कंट्रोल कंपोनेंट अप्रोच, ये बेसिकली कॉमन अप्रोच है। इससे अगर आपके काफ़ी बड़े फॉर्म होते हैं, लाइक आपके बहुत सारे फॉर्म में काफ़ी सारे फील्ड है, तो आप ये अप्रोच ही फॉलो करते हो, क्योंकि इससे आप बेहतर कंट्रोल पाते हो अपने फॉर्म पे। राइट। इसमें काफ़ी आपको कंट्रोल मिलता है, इसलिए आप चीज़ें एरर हैंडलिंग कर सकते हो। ठीक है। ये चलो देखते हैं आगे। बेसिकली क्या है कि मैंने कंपोनेंट बनाया हुआ फंक्शन फॉर्म, और ये कंट्रोल में क्या करा, मैंने फॉर्म डेटा ले लिया, एक स्टेट बना ली, फॉर्म डेटा एंड स्वेट फॉर्म डेटा। स्टेट का काम क्या होता है, स्टेट का काम आपकी जो भी करंट स्टेट है उसमें उसको अपडेट करना। ठीक है। इसमें बेसिकली दो चीज़ें होती हैं। फर्स्ट क्या हो गया है आपका फॉर्म डेटा वेरिएबल, एंड सेट फॉर्म डेटा एक फंक्शन होता है जो इस वेरिएबल को अपडेट करेगा, आपकी स्टेट को अपडेट करेगा। और यूज स्टेट क्या एक हो क्या। ठीक है। यहाँ पे हम क्या समझ रहे हैं, फॉर्म कंट्रोल्ड बेसिकली क्या होता है। मेरा फॉर्म है जिसमें कि नेम, ईमेल और मैसेज है। नेम, ईमेल, मैसेज। मैंने क्या करा, एक इनिशियल स्टेट दे दी कि इनिशियली उसकी नेम नल है, ईमेल नल है, मैसेज नल है। ठीक है। ये हम समझ रहे हैं ताकि आप एकदम ईजिली तरीके से बता सको कि कैसे करते हैं। ठीक है। स्टेट के थ्रू अगर हम कर रहे हैं हैंडल, तो उसको ही बोलते हैं कंट्रोल कंपोनेंट। ठीक है। कॉन्स्ट हैंडल चेंज, यहाँ पे मैंने एक चलो आगे बढ़ते हैं। पहले कॉन्स्ट हैंडल चेंज, ये क्या है, एक मैंने फंक्शन बनाया हुआ है बेसिकली इनपुट बॉक्स के लिए। सबसे पहले फॉर्म देखते हैं, फिर समझेंगे कि ऊपर हमने क्या कोडिंग की हुई है। बेसिकली अगर आप कंपोनेंट बनाते हो रिएक्ट में, जो रिटर्न करते हैं उसे बोलते हैं JSX। और जो जावास्क्रिप्ट की आप कोई भी कोडिंग करते हो या फिर मतलब कोड लिखते हो, वो आप रिटर्न से ऊपर लिखते हो। ठीक है। और रिटर्न के बाद बेसिकली आप डिवीज़न टैग या फिर फ्रैगमेंट ये सब लेते हो। ठीक है। बेसिकली ये जो कंपोनेंट है फॉर्म, वो रिटर्न कर रहा है फॉर्म, ये फॉर्म रिटर्न कर रहा है। इसके फील्ड देख लेते हैं। इनपुट फील्ड नेम हो गया। ठीक है। ईमेल हो गई और टेक्स्ट एरिया हो गया। ठीक है। ऑन चेंज में आप देखोगे यहाँ पे एक सेम मैंने फंक्शन लिया हुआ है, हैंडल चेंज। हम चाहते तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग स्टेट ले सकते थे, बट अगर आपको और अच्छा कोड लिखना है तो आप इससे बेहतर है कि आप एक स्टेट बनाओ और उसी से ही सारे अपना फॉर्म को हैंडल करो। ठीक है। आप अलग अलग बनाओगे अगर स्टेट, तो वो थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। देख लेते हैं। सबसे पहले एक इनपुट को समझ लेते हैं, नेम वैल्यू फॉर्म डेटा डॉट नेम। और ऑन चेंज पे क्या लगा है, फॉर्म हैंडल चेंज। बेसिकली ये क्या है, एक फंक्शन है। जब आप कुछ भी इस पर टाइप करोगे हैंडल चेंज ट्रिगर्ड होगा। ठीक है। हैंडल चेंज फंक्शन क्या बना रखा है, चलो अब देखते हैं हैंडल। हैंडल चेंज में आपको क्या मिलेगा, बेसिकली एक इवेंट ट्रिगर्ड होगा, कॉन्स्ट नेम वैल्यू। यहाँ पे आप ई डॉट टारगेट, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, डी स्ट्रक्चरिंग कर रहे हो। नेम मिल गया आपको, वैल्यू मिल गया, ई डॉट टारगेट। ठीक है। आपको मतलब जो भी आप वैल्यू उस पर मतलब टाइप करोगे वो आपको मिल जाएगी। और सेट फॉर्म डेटा में आप फॉर्म डेटा को सेव करा दोगे, जो भी न्यू वैल्यू होगी वो अपडेट हो जाएगी इसके थ्रू। और फॉर्म डेटा क्या है, स्प्रेड ऑपरेटर। जो भी आपका पहले का डेटा होगा वो एज इट इज़ सेम रहेगा, और अगर अपडेशन है कुछ तो वो अपडेट हो जाएगा। ये बेसिकली तरीका होता है। ये तो मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया क्योंकि ये क्या केवल इंटरव्यू की सीरीज़ है, इसमें हम फोकस रखने वाले हैं कि हमें आंसर क्या देना है। फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे ये होता है। ठीक है। फिर हैंडल सबमिट में क्या कर रहे हैं, हैंडल सबमिट में हमने फाइनली डेटा मिल जा रहा है। ठीक है।
सो यहाँ पे देख सकते हो ऑन सबमिट में ये फंक्शन है। ये ऑन फंक्शन में हमें फॉर्म डेटा क्या है, हमारा फॉर्म डेटा मीन्स जो भी हमने स्टेट बना रखी है यहाँ पे, ठीक है। जो फाइनली हमें एक ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, जो भी हम नेम फिल करेंगे, ईमेल फिल करेंगे, मैसेज फिल करेंगे इस वे में। सो आपको क्या बताना है, आपको सिंपली बोलना है कि कंट्रोल फॉर्म होता है, इसे हम स्टेट के थ्रू हैंडल करते हैं। हमारा कंट्रोल ज़्यादा होता है फॉर्म पे, लाइक हम एरर हैंडलिंग ईजिली कर सकते हैं। आपको ऐसे बता देना है, ठीक है। सो ये था आपका कंट्रोल्ड वे। अब आगे चलते हैं, ठीक है। ये तो आप कंट्रोल अनकंट्रोल वे क्या होता है, आप यूज़ रेफ अगर यूज़ करते हो, ठीक है, तो आप ये भी बता सकते हो कि यूज़ रेफ के थ्रू अगर हम हैंडल कर रहे हैं अपने फॉर्म को तो उसे बोलते हैं अनकंट्रोल, ठीक है। सो ये था फॉर्म लाइब्रेरी। अगर इंटरव्यू में ये भी पूछ लिया चलो कि आप स्टेट के थ्रू मैनेज नहीं कर रहे हो, तो वो कौन सी लाइब्रेरीज हैं जो कि पूरी हैं, बोल सकते हो फॉर कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स रिएक्ट डेवलपर ऑफन यूज लाइब्रेरीज लाइक फॉर्मिक, रिएक्ट हुक्स फॉर्म, रिडक्स फॉर्म और ये फाइनल फॉर्म। सो बेसिकली फॉर्मिक, रिएक्ट हुक फॉर्म, रिडक्स फॉर्म ये सब यूज़ होते हैं, ठीक है। सो ये लाइब्रेरीज हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। आई होप आपको काफ़ी सारी नॉलेज मिल गई होगी कि फॉर्म क्या होते हैं, कंट्रोल फॉर्म क्या होता है और अनकंट्रोल क्या होता है। अनकंट्रोल को हम यूज रेफ के थ्रू हैंडल करते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्रेगमेंट इन रिएक्ट। सो आपको समझ में आया होगा कि फॉर्म को हैंडल कैसे कर सकते हैं दो वे से। सो चलो चलते हैं अब आगे, फ्रेगमेंट इन रिएक्ट। सो ये भी इंटरव्यू में काफ़ी पूछा जाता है क्वेश्चन कि फ्रेगमेंट्स इन रिएक्ट क्या होता है, ठीक है। और इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ गाइस, अब मेरी वीडियो को आप अगर देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, आपको क्वालिटी भी अच्छी लग रही होगी। गाइस मैं भी काफ़ी मोटिवेट हूँ और अब बहुत अच्छी वीडियो बनाने वाले हैं। अब बस हर रोज़ पढ़ाई होगी, हर रोज़ हम कुछ ना कुछ सीखेंगे। सो गाइस सब्सक्राइब कर लो फटाफट से अगर आप तक ये वीडियो पहुंच रही है तो, ठीक है। सो चलो देखते हैं। सो रिएक्ट में फ्रेगमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रिएक्ट फ्रेगमेंट अलाउ यू टू ग्रुप अ लिस्ट ऑफ चिल्ड्रन विदाउट एडिंग एक्स्ट्रा नोट्स टू द डॉम। सो बेसिकली क्या होता है, जब हम रिएक्ट में आपने देखा होगा कि JSX को रिटर्न करते हैं। JSX क्या है, JSX मीन्स अगर आप कोई डिव रिटर्न करते हो, राइट, सो एक्स्ट्रा डिव ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इससे बेहतर है कि आप फ्रेगमेंट यूज़ करें। फ्रेगमेंट क्या होता है, रिएक्ट फ्रेगमेंट अलाउ यू टू ग्रुप अ लिस्ट ऑफ चिल्ड्रन विदाउट एडिंग एक्स्ट्रा नोट टू द डॉम। सो एक्स्ट्रा नोट्स क्या है, मतलब एक्स्ट्रा नोट आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है। अब वो कैसे, आगे देखते हैं। रिएक्ट कंपोनेंट मस्ट रिटर्न अ सिंगल रूट एलिमेंट विदाउट फ्रेगमेंट यू हैड नीड टू एक्स्ट्रा डिप्स विच कैन कॉज स्टाइलिंग इशू और ब्रेक एस्टिमेट एलिमेंट, ठीक है। सो आपने देखा होगा रिएक्ट में अगर आप डायरेक्टली मतलब ऐसा नहीं कर सकते कि H1P डायरेक्टली ये सब रिटर्न कर रहे हो, आपको एक डिव के अंदर अपने एलिमेंट्स को रखना पड़ता है और आप प्रॉपर डिव को या डिवीजन डिव को ही रिटर्न कराते हो, राइट। सो उसके लिए आया आपका यहाँ पे रिएक्ट फ्रैगमेंट। अगर आप रिएक्ट फ्रैगमेंट लेते हो सो आपका नोड भी ऐड नहीं होगा जावा, अगर आप चेक करोगे, ठीक है। तो डॉम में आपका न्यू नोड भी ऐड नहीं होगा, मतलब एक एलिमेंट जैसे कि आप डिव लेते हो तो वो डिव ऐड करने की जरूरत नहीं है। रिएक्ट फ्रैगमेंट उस चीज़ को संभाल लेगा और आपकी कोई इशू भी नहीं आएगा, एरर भी नहीं आएगी। तो रिएक्ट डॉट फ्रैगमेंट यूज़ कर सकते हो, ठीक है। शॉर्टर सिंटेक्स क्या होता है इसका वो देख लेते हैं। सो देखा ना आपने, ये मतलब इसके अंदर हमने इसको बाइंड कर दिया बेसिकली। शॉर्ट सिंटेक्स क्या होता है, ऐसे भी लिख सकते हो, इसे भी बोलते हैं फ्रैगमेंट, ठीक है। फ्रैगमेंट विथ कीज़ क्या होते हैं, द एक्सप्लिसिट फ्रैगमेंट सिंटैक्स इज रिक्वायर्ड व्हेन यू नीड टू असाइन की इन अ लिस्ट, ठीक है। सो उसको उस केस में आप कैसे क्या करोगे, सो ये देख लेते हैं। रिएक्ट डॉट फ्रैगमेंट की, यहाँ पे आप की ले सकते हो, क्योंकि की क्या होता है बेसिकली, की एक आइडेंटिफाई, जैसे अगर आप कोई लिस्ट रिटर्न करते हो, ठीक है, लाइक वन एनी कोई भी लिस्ट लाइक टी, कॉफ़ी एंड एनीथिंग, राइट। सो आप मतलब आइटम्स की लिस्ट को अगर रिटर्न करते हो तो उसमें आइडेंटिफाई करने के लिए की का यूज़ करते हैं, ठीक है। की क्या है, यूनिक आईडी प्रोवाइड करता है लाइक सभी एलिमेंट्स के लिए। सो इस केस में आप रिएक्ट डॉट फ्रैगमेंट में की यूज़ कर सकते हो, आइटम डॉट ID हो गया यहाँ पे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि रिएक्ट फ्रैगमेंट क्या होते हैं, ठीक है। सो इंटरव्यू में आप ये क्वेश्चन आंसर ईजिली दे सकते हो आई थिंक अब, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रिएक्ट एलिमेंट वर्सेस कंपोनेंट। सो ये भी इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। सो रिएक्ट एलिमेंट क्या होते हैं, रिएक्ट एलिमेंट दैट आर स्मॉलेस्ट बिल्डिंग blocks of React application. They are plain object describing what you want to see
ऑन द स्क्रीन। ओके, सो ये क्या है बेसिकली, ये एक एलिमेंट्स है। अगर आपने लाइक HTML में आप जानते हो कि एलिमेंट क्या होते हैं, लाइक डिव एलिमेंट, पैराग्राफ एलिमेंट, ठीक है। सो ये सब क्या है, एक एलिमेंट है। वैसे ही आपका रिएक्ट एलिमेंट भी एक एलिमेंट होता है, लाइक एक डिव हो गया, उसके अंदर कंटेंट हो गया, कुछ भी टेक्स्ट हो गया। सो इस तरह से एक एलिमेंट बोलते हैं इसको, ठीक है। सो रिएक्ट एलिमेंट आर स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ रिएक्ट एप्लीकेशन, दे आर प्लेन ऑब्जेक्ट डिस्क्राइबिंग व्हाट यू वांट टू सी ऑन द स्क्रीन। ओके, अगर आप कंपोनेंट भी बनाते हो तो उसके अंदर भी आप JSX को रिटर्न कराते हो। JSX में क्या होता है, ट्रेंड एलिमेंट ही होते हैं, लाइक डिव एलिमेंट, पैराग्राफ एलिमेंट, स्पैन। सो ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब की पॉइंट सीख लेते हैं इसके। की पॉइंट में हो गया इम्यूटेबल डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट और टू रेंडर, ठीक है। इम्यूटेबल डिस्क्रिप्शन मीन्स इसको आप चेंज नहीं करते हो। क्रिएटेबल वाया JSX और रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट। सो हम एलिमेंट कैसे बनाते हैं, रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट का यूज़ करके, ठीक है। चीपर टू क्रिएट दैन डॉम एलिमेंट। ओके, सो ये इजी है थोड़ा क्रिएट करना। अगर जैसे आप जावास्क्रिप्ट में अगर कोई एलिमेंट क्रिएट करते हो तो आप यूज़ करते हो पूरा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट ID, फिर क्रिएट एलिमेंट करते हो, फिर उसमें कोई टैग्स को अपेंड करते हो। सो ये प्रोसेस रहती है सिंपल जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। सो एग्जाम्पल ये हो गया एक तरीके से का। अब देख लेते हैं, ये मेन एग्जाम्पल है, रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट डिव नल हेलो। सो इस तरह से हम कोई एलिमेंट बनाते हैं, रिएक्ट एलिमेंट, ठीक है। एट द एंड ये क्या कैसे होता देखते हैं हम जावास्क्रिप्ट में, मतलब रिएक्ट कैसे समझता है इसको, ऐसे। तो टाइप क्या हो गया आपका डिव, प्रॉप्स में क्या हो गया चिल्ड्रन हेलो, सो ये हेलो हो गया, और नल ये क्या हो गया, ये प्रॉप्स हो गया, लाइक कोई आप एट्रीब्यूट पास कर रहे हो, ठीक है। सो ये वो चीज़ हो गई, टाइटल हो गया। सो डिव ये आपका टेक्स्ट हो गया, और ये आपके प्रॉप्स में आ जाते हैं चिल्ड्रन। टाइप क्या है, डिव है, टाइप डिव। यहाँ डिव, यहाँ पे डिव की जगह आप पैराग्राफ भी ले सकते हो, स्पैन। सो इस तरह से हम एलिमेंट क्रिएट करते हैं रिएक्ट में, ठीक है। सो बस यही था रिएक्ट एलिमेंट। अब कंपोनेंट देख लेते हैं। रिएक्ट कंपोनेंट आर रीयूजेबल पीसेस ऑफ कोड दैट रिटर्न रिएक्ट एलिमेंट्स, ठीक है। सो क्या है, रीयूजेबल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम अगर आपने वेब एप्लीकेशन देखते हो आप, तो उसमें हेडर होता है, फुटर होता है, और कई कार्ड कंपोनेंट होते हैं, सही। तो इस कार्ड कंपोनेंट हम कई जगह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो रीयूजेबल मतलब आपने कुछ सेम डिज़ाइन बना ली अपने एप्लीकेशन के लिए, अब आप उसको बार बार यूज़ कर सकते हो, आपको सेम फंक्शनैलिटी बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आपका मतलब होता है रीयूजेबल, इसको बोलते हैं। फंक्शन और क्लासेस दैन रिटर्न एलिमेंट्स कैन कंटेन स्टेट, लाइफ साइकिल, मेथड और हुक्स, ठीक है। सो इसका पॉइंट क्या हुआ, कैन कंटेन स्टेट, लाइफ साइकिल, मेथड और हुक्स। अगर आप कंपोनेंट बनाते हो उसमें लाइफ साइकिल मेथड का यूज़ करते हो, हुक्स का यूज़ करते हो, ठीक है, स्टेट का यूज़ करते हो, कैन बी कंपोज ऑफ अदर कंपोनेंट, ठीक है। फॉलो कैपिटलाइजेशन कन्वेंशन माई कंपोनेंट। सो कंपोनेंट कैसे बनाते हैं आप, अगर ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है, कंपोनेंट हमेशा कैपिटल लेटर से बनाना चाहिए। एग्जाम्पल फंक्शन वेलकम, जैसे वेलकम में देख रहे हो आप, W कैपिटल हो गया, और रिटर्न में आप जो भी JSX कुछ भी आप जो भी रिटर्न करना चाहते हो रिटर्न कर सकते हो। सो कंपोनेंट और रिएक्ट में एलिमेंट में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ये रिएक्ट एलिमेंट क्या होते हैं, बेसिकली रिएक्ट एलिमेंट क्या होते हैं कि आप क्रिएट डॉट एलिमेंट का यूज़ करते हो उसमें, ठीक है, एलिमेंट बनाने के लिए। और छोटी सी यूनिट होती है कंपोनेंट के अंदर, हम यूज़ करते हैं एलिमेंट को, लाइक डिव एलिमेंट हो गया, पैराग्राफ एलिमेंट हो गया, ठीक है। बनाने का तरीका क्या है, रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट यूज़ करते हैं। और कंपोनेंट क्या है, बेसिकली रीयूजेबल पीसेस ऑफ कोड है, जो कि हम एप्लीकेशन के लिए बनाते हैं और उसका बार बार यूज़ कर सकते हैं। लाइक हमने हेडर बना लिया, फुटर बना लिया, ठीक है, और कार्ड कंपोनेंट बना दिया। हम कार्ड कंपोनेंट को डिफरेंट अपने एप्लीकेशन जो भी हमारी एप्लीकेशन है उस पर हम यूज़ कर सकते हैं अगेन एंड अगेन, ठीक है। सो ये था आपका रिएक्ट एलिमेंट और रिएक्ट कंपोनेंट। आगे बढ़ते हैं। सो आगे है आपका 19 क्वेश्चन, रिएक्ट वर्सेस प्लेन जावास्क्रिप्ट। सो रिएक्ट वर्सेस प्लेन जावास्क्रिप्ट, ये तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन हो गया, बट फिर भी कैसे आपको बताना है, आपको पता होना चाहिए कि इंटरव्यू में यही चीज़ देखी जाती है कि आप कैसे बता पा रहे हो, राइट। सो पढ़ लेते हैं इस पॉइंट को। डिक्लेरेटिव वर्सेस इम्परेटिव। रिएक्ट इज़ अ डिक्लेरेटिव, you describe what you want, while vanilla JS is imperative, you specify how to do it, ठीक है। सो रिएक्ट क्या है, एक लाइब्रेरी है। इसमें तो अगर आपको कुछ भी करना है तो लाइक आपको स्टेट है अपडेट करने के लिए, ठीक है, यूज़ स्टेट यूज़ कर सकते हो अपनी स्टेट को अपडेट करने के लिए, और आप उसको बताते हो कि आपको यू डिस्क्राइब व्हाट यू वांट, ठीक है। और वैनिला जेएस में क्या है, आपको बनाना पड़ता है, लाइक आप एलिमेंट बनाओगे, फिर उसमें अपेंड करोगे, फिर आप उसमें फंक्शन लगाओगे, कोई मतलब कोई एलिमेंट अगर ऐड करना है या फिर डिलीट करना है तो आपको खुद से ही करनी पड़ेंगी चीज़ें।
नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कंपोनेंट बेस। कंपोनेंट बेस है रिएक्ट इनकरेजेस बिल्डिंग रियूजेबल कंपोनेंट वाइल प्लेन जावास्क्रिप्ट टिपिकली इन्वॉल्व मोर मैनुअल डॉम मैनिपुलेशन। ठीक है, ये वही पॉइंट हो गया कि आप इसमें कंपोनेंट बना सकते हो, लेकिन उसमें अगर आपको सेम चीज़ करनी है तो आपको मैनुअली चीज़ों को करना पड़ेगा, डॉम अपडेट मैनुअली करना पड़ेगा। कंपोनेंट स्टेट क्या करती है, अपडेट करती है, और ये आपका डॉम मैनिपुलेशन करनी है आपको, यानी कि अपडेट करनी है तो आपको काफ़ी कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, सो वर्चुअल डॉम, रिएक्ट यूसेस वर्चुअल डॉम, ये पता होगा कि वर्चुअल डॉम इसमें रिएक्ट में यूज़ होता है, और वाइल प्लेन जेएस डायरेक्टली मैनिपुलेट द रियल डॉम। तो अच्छा है ना कि मतलब वर्चुअल डॉम में आपका वो रेप्लिका ऑफ एक्चुअल डॉम होती है, उसमें कंपैरिजन होता है, डिफरेंट एल्गोरिथम चलती है, उसके थ्रू आपका यूआई अपडेट होता है। बट जावास्क्रिप्ट में ऐसा नहीं होता, क्योंकि कोई वो फ्रेमवर्क तो है नहीं, वो लैंग्वेज है, उसमें आपको मैनुअली सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। ठीक है, अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो कमेंट में आप कर देना। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा आपको समझाने की। आई होप बट आपको आ रहा होगा। ठीक है, इतना सारा हम पढ़ भी रहे हैं और समझा भी रहा हूँ मैं आपको। सो अगर आप पढ़ोगे थोड़ा सा तो आपको खुद भी मेहनत करनी पड़ेगी, तो डेफिनेटली आपको आएगा। यूनिडायरेक्शनल डेटा फ्लो, रिएक्ट हैज़ अ क्लियर डेटा फ्लो वाइल प्लेन जेएस कैन हैव डेटा फ्लोइंग इन मल्टीपल डायरेक्शन। इसमें ये बहुत अच्छा पॉइंट है, क्योंकि यूनिडायरेक्शन का मतलब क्या हुआ, क्योंकि रिएक्ट क्या है, एक सिंगल पेज एप्लीकेशन है, उसमें आप रूट होता है डिव। अगर आप रिएक्ट का स्ट्रक्चर जानते होगे तो उसमें डिव एक रूट आईडी होती है। ठीक है, उसके अंदर हम पूरी एप्लीकेशन को अपेंड करते हैं, तो एक सिंगल पेज एप्लीकेशन हो जाती है। बट जेएस देखोगे आप, जेएस कैन हैव डेटा फ्लोइंग इन मल्टीपल डायरेक्शन। JSX, next point is JSX. React uses JSX, a syntax extension, while plain JS JavaScript uses HTML directly. Plain JSX क्या होता है, बेसिकली JSX में आप JavaScript और HTML को साथ में लिख सकते हो। ठीक है, और प्लेन JS में आप HTML यूज़ करते हो बेसिकली। तो स्टेट मैनेजमेंट, रिएक्ट प्रोवाइडेड बिल्ट इन स्टेट मैनेजमेंट वाइल प्लेन JS रिक्वायर मैनुअल ट्रैकिंग ऑफ स्टेट। सो एक पॉइंट ये हो गया स्टेट मैनेजमेंट। सो ये सारे पॉइंट आपको मिल गए। ठीक है, डिक्लेरेटिव वर्सेस इंपेरेटिव, कंपोनेंट बेस, वर्चुअल डॉम, यूनिडायरेक्शनल डेटा फ्लो, JSX, स्टेट मैनेजमेंट। सो गाइस, आप पे काफ़ी सारे पॉइंट नाउ अब हो चुके हैं। इंटरव्यू, अगर आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप अच्छे से बता पाओगे। ठीक है, सो प्लेन जावास्क्रिप्ट में क्या हो, अगर आपको सेम चीज़ करनी है तो आप एक फंक्शन बनाओगे, काउंटर बनाना है जैसे आपको। सो पहले तो आप एक एलिमेंट आईडी करोगे। ठीक है, उस जो भी काउंटर डिव होगा उसकी आईडी लोगे, फिर उसमें आप मतलब इनर टैक्स लगाओगे, फिर प्लस प्लस करोगे काउंटर, काफ़ी सारी लंबी प्रोसेस हो जाएगी। और वही चीज़ रिएक्ट में करोगे तो आप स्टेट के थ्रू ईजिली कर सकते हो। ठीक है, सो गाइस, ये जो वीडियो है ये बेसिकली उन लोगों के लिए भी होने वाली, वैसे तो इसमें काफ़ी सारा मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, बट ये स्पेसिफिक है इंटरव्यू के लिए। ठीक है, इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं ताकि साथ ही साथ आपके माइंड में ये क्वेश्चन के आंसर आ जाएं आपको, और आप इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म कर सको। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लास कंपोनेंट वर्सेस हुक्स। ठीक है, सो ये क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्लास बेस्ड कंपोनेंट क्या होता है। सबसे पहले मैं बता देता हूँ, क्लास कंपोनेंट बेसिकली पहले हम लोग ज़्यादा यूज़ करते थे, अब फंक्शनल कंपोनेंट पे ही मोस्टली कंपनीज और लाइक एप्लीकेशन बनी होती हैं, क्योंकि फंक्शनल कंपोनेंट इजी टू यूज़ है। ठीक है, सो चलो फिर भी इसका की डिफरेंस देख लेते हैं फटाफट से। तो सिंटेक्स क्या होता है, मोर वर्स होता है, यूज़ ES6 क्लासेस। सो ES6 क्लासेस का हम इसमें यूज़ करते हैं। और फंक्शनल कंपोनेंट विद हुक्स, मोर कंसाइज यूज़ फंक्शन। सो फंक्शनल कंपोनेंट में हम फंक्शन बनाते हैं बेसिकली, और JSX को रिटर्न करते हैं। ठीक है, और इसमें क्या यूज़ करते हैं, क्लासेस। कौन सी क्लासेस, ES6 की। और स्टेट कैसे यूज़ करते हैं इसमें, दिस डॉट स्टेट या दिस डॉट सेट स्टेट कर देते हैं, मतलब स्टेट और दिस डॉट सेट स्टेट। और वही चीज़ अगर आप फंक्शनल में करते हो तो आप सिंपल हुक्स का यूज़ करते हो, जिसमें यूज़ स्टेट हुक्स यूज़ कर सकते हो अपडेट करने के लिए। लाइफ साइकिल मेथड, थर्ड पॉइंट। सो लाइफ साइकिल मेथड में आप काफ़ी लंबी प्रोसेस होती है, कंपोनेंटेड माउंट, कंपोनेंटेड अपडेट, और भी अदर्स बहुत सारे लाइफ साइकिल मेथड होते हैं जो कि आप यूज़ करते हो। बट अगर मैं देखूँ फंक्शनल कंपोनेंट की बात करते हैं तो यूज़ इफेक्ट हुक के थ्रू आप ये सारी प्रोसेसिंग कर सकते हो, लाइफ साइकिल मेथड अप्लाई कर सकते हो। तो इसमें केवल यूज़ इफेक्ट। सो गाइस, पहले जब रिएक्ट 16 वर्जन से पहले हम एक फंक्शनल और क्लास कंपोनेंट दोनों का यूज़ करते थे, बट फंक्शनल कंपोनेंट नाउ इंडिपेंडेंटली हम बना सकते हैं एप्लीकेशन फंक्शनल पे, क्योंकि इसमें हुक्स का कंसेप्ट आ गया था, लाइक यूज़ इफेक्ट हुक, राइट।
कॉन्टेक्स्ट, इसमें कंज्यूम विथ स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट टाइप और कंज्यूमर, कंज्यूम्स विथ यूज कॉन्टेक्स्ट हुक्स। सो कॉन्टेक्स्ट में आप इसमें यूज कॉन्टेक्स्ट यूज़ करते हो फंक्शनल में, और अगर मैं बात करूँ क्लासेस की तो इसमें कंज्यूम विथ स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट टाइप और कंज्यूमर, ये एक पॉइंट है। ठीक है, परफॉर्मेंस वाइज देखें स्लाइटली मोर ओवरहेड है, जनरली लेस ओवरहेड है। मैंने खुद ज़्यादा काम किया है फंक्शनल कंपोनेंट पे, क्लास पे मैंने इतना नहीं किया हुआ है, बट आपको समझ में आना चाहिए एटलीस्ट कैसे, अगर कभी भी आपको काम करना पड़ा तो कैसे आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, सो ताकि आप काम कर पाओ उस पर। आगे चलते हैं, कोड ऑर्गेनाइजेशन। कोड ऑर्गेनाइजेशन की बात करूँ मैं, सो लॉजिक ऑफन स्प्रेड अक्रॉस लाइफ साइकिल मेथड, क्योंकि इसमें लाइफ साइकिल मेथड होते क्या हैं पहले थोड़ा समझ लेते हैं। लाइफ साइकिल मेथड मतलब अगर आपकी एप्लीकेशन लोड होती है, ठीक है, माउंटेन फेस बोलते हैं उसको, उसके बाद आपकी किसी कोई अपडेट है, अपडेटिंग फेस सेकंड, और थर्ड फेस क्या होता है, अनमाउंटिंग। सो ये इन सब लाइफ साइकिल मेथड के अराउंड ही हमें एप्लीकेशन चलानी होती है, कोई अपडेट आता है या फिर कुछ भी। ठीक है, और लॉजिक कैन बी ऑर्गेनाइज बाय कंसर्न यूजिंग कस्टम हुक, कस्टम हुक बना सकते हो अभी इसमें रैप्स, इसमें क्रिएट रैप का यूज़ करते थे और इसमें करते हैं फंक्शनल में यूज़ रैप हुक का यूज़। टेस्टिंग कैन बी मोर कॉम्प्लेक्स टू टेस्ट, ऑफन ईजियर टू टेस्ट, दे आर जस्ट अ फंक्शन। ठीक है, सो फंक्शन है, फंक्शन बेसिकली बहुत ईजिली हम टेस्ट कर सकते हैं, और इसको टेस्टिंग भी थोड़ी डिफ़िकल्ट होती थी क्लास की। सो आई थिंक काफ़ी डिस्कस किया है गाइस हमने इस वीडियो में। ठीक है, ये लंबी भी हो गई है आई थिंक वीडियो काफ़ी, बट और मैं अब वीडियो ख़त्म करता हूँ अब लास्ट में। ठीक है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, अब आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिला होगा इस वीडियो से। ठीक है, आप खुद भी मेहनत करो। ठीक है, क्वेश्चन अपनी तैयारी अच्छी करो इंटरव्यू की, डिटेल में पढ़ो, कुछ अगर लगा हो आपको गलत मैंने किया हो तो मुझे भी बताओ। ठीक है, बिकॉज हम यहाँ पे सभी लोग लर्निंग के लिए ही हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं गलती नहीं कर सकता, सब लोग कर सकते हैं। सो गाइस, लाइक करना अगर अच्छी लगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 5 क्वेश्चन के साथ रिलेट के। ये टॉप 100 क्वेश्चन की सीरीज है, सब्सक्राइब कर लो गाइस। थैंक यू सो मच एंड वी हैप्पी, टेक केयर, थैंक यू।